हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार सिंह। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम्स इन विच certain symbols are used to represent numbers. There are 7 basic रोमन नंबर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर को लिखने के लिए, जैसे कि देखिए हम लोग डिजिट ही बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर ही लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डिजिट हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी डिजिट से हम लोग बहुत बड़े से बड़े संख्या लिख सकते हैं। वैसे ही रोमन नंबर को लिखने के लिए हम लोग को 7 बेसिक जो है रोमन नंबर्स का यूज करते हैं। इससे हम लोग टोटल रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए कौन कौन सा है रोमन नंबर्स या सिंबल्स भी कर सकते हैं। वैल्यू जैसे कि आई हो गया, जिसका 1 वैल्यू होता है, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। कहीं कहीं पे भी आप लोगों को ये भी नोट कर लीजिएगा कि वी ऑल्सो यूज के फॉर 1000। हम लोग क्या करते हैं कि 1000 के लिए के भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप 1, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड एट द मोस्ट 3 टाइम्स। मतलब क्या करते हैं कि ये जो सिंबल है इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिसको हम लोग रिपीट करते हैं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। तो किस किस नंबर को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं और किस किस को नहीं लिखते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आई जो होता है उसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, सी को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, एम को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। भी को 3 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको दोहराना और 3 टाइम्स नहीं लिखा जाता है। एल को भी 2 बार 3 बार नहीं लिखा जा सकता है। और आपका डी को भी हम लोग 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इट्स द वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट्स ऑक्योर्स। एग्जाम्पल जैसे कि डबल आई लिख दिए हैं तो क्या हो गया, 1 और 1 तो 2 हो जाता है। डबल हम लोग एक से लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले 10, एक्स का वैल्यू होता है 10, फिर प्लस 10 किए तो 20 हो गया। और x को 3 बार लिखें, 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं तो x x x है। इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 30 हो गया। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। यहाँ पे इफ ए सिंबल ऑफ smaller value is written to the right of a symbol, क्या कर of the greater value, the value is added। एग्जाम्पल जैसे देखिए जो बड़ा वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज written to the right of a symbol ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मतलब हम लोग ग्रेटर वैल्यू की राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू वाला रखते हैं तो ऐड होता है। जैसे देखिए v के बाद i रखते हैं तो v मतलब 5 होता है और i उससे छोटा वैल्यू है तो उसको रखते हैं तो ऐड होता है। 5 प्लस 1 इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। जैसे कि हमारा x हो गया, उसके बाद डबल i रखते हैं तो क्या हो जाता है, x के बाद x तो बड़ा डिजिट है, x मतलब होता है क्या 10 होता है, तो उसके बाद डबल i मतलब 2 होता है। तो ऐसे हम लोग i के लिए तो 1 होता है ना, डबल i है तो 1 1 2 हो जाता है। तो 10 प्लस 1 प्लस 1 तो 12 वैल्यू हो जाता है। अब उसके बाद नोट कर लीजिए कि देखिए x कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 3 टाइम्स। मतलब x को हम लोग 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं। स्टेप 3, a symbol is not repeated more than the 3 times and the symbol V L D R never, ठीक है,
रिपीटेड एग्जाम्पल, जैसे देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि किस रोमन नंबर के किस नंबर सिंबल को हम लोग को 3 बार रिपीट करना है, किसको रिपीट करना है, किसको रिपीट नहीं करना है, वही चीज बताया गया। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आई को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, सी को रिपीट कर सकते हैं, एम को रिपीट करते हैं, लेकिन भी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, एल को रिपीट नहीं कर सकते हैं, डी को रिपीट नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग 10 लिख दे तो 10 को x लिखते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 10 डज नॉट इक्वल टू भी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसका वैल्यू 10 नहीं होगा, एक्सेट्रा। अब स्टेप 4 पे आते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल of greater value, its the value is subtracted from the value of the greater symbol. Example I भी, तो क्या हो जाता है, भी जो होता है मतलब 5 होता है, उसके पहले लिखते हैं तो 1 कम हो जाएगा तो 4। मतलब कहने का अर्थ इसमें है कि देखिए अगर स्मॉलर वैल्यू को हम लोग ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे कि देखिए भी 5 है, बड़ा वैल्यू है, उसके लेफ्ट साइड में हम लोग आई को रखते हैं, तो भी में से 1 कम करते हैं, मतलब 5 में से भी का वैल्यू 5 होता है रोमन नंबर में, तो उसमें से 1 माइनस करते हैं तो 4 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे x है मतलब 10 था, उसमें के पहले राइट उसके लेफ्ट साइड में आई रखते हैं, तो क्या करते हैं 10 में से मतलब 10 में से 1 को माइनस कर लेते हैं तो 9 हो जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली, मतलब आई को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं भी और एक्स के साथ, बस हम लोग आई को जो है किसके पहले लिखकर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली, बस इन्हीं के साथ आई को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, नोट कर लीजिए। स्टेप 5 देखिए, symbols V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value and are never subtracted, मतलब V, L और D को कभी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है, नहीं तो वो गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग भी मतलब 5 होता है रोमन नंबर का वैल्यू, तो 5 भी लिखते हैं, बट ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5 के लिए डज नॉट इक्वल टू ये होगा भी और x, क्योंकि भी और x लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो 5 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए स्टेप 6, इफ x इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ L एंड C, मतलब देखिए x को हम लोग ठीक है L और C के लेफ्ट में लिख सकते हैं, इट इज सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल XL लिखते हैं, मतलब L मतलब 50 होता है और उसके पहले लेफ्ट साइड में अगर x को लिखे मतलब 50 से 10 कम, तो क्या हो गया 50 से 10 कम कर लेंगे तो 40 का वैल्यू क्या होता है, XL होता है। ठीक है, जैसे कि C के लेफ्ट साइड में x लिखे हैं तो C का मतलब 100 होता है और उसके पहले x लिखे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में x लिखे हैं, तो क्या पहले लिखते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 19 के लिए XC लिखते हैं। और बता ही दिए हैं कि रिपीट कौन कौन सा लेटर मतलब रोमन नंबर में करता है, जैसे कि हम लोग बताए हैं कि I होता है, उसके बाद X होता है, उसके बाद आपका C होता है, उसके बाद आपका M होता है।
ठीक है। जैसे 400 के लिए लिखना होगा तो 400 के लिए CD लिखेंगे, 300 के लिए ट्रिपल C लिख देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि C मतलब क्या होता है 100, डबल C लिख देंगे तो 200 हो जाएगा, ट्रिपल C लिख देंगे तो 300 हो जाएगा, और CD लिख देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। और D लिख देते हैं तो 500 हो जाता है, और D के बाद C लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए D के बाद C है, इसका मतलब 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो वैसे ही अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, मतलब x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किसके पहले किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है, तो L और C में, केवल L और C में ही x को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 16 पे आते हैं, राइट द फ्लोइंग इन रोमन नंबर्स। जैसे 51 का लिखना है, तो हम लोग जानते हैं कि 50 का L होता है, और 1 के लिए हम लोग I लिखते हैं, तो LI केवल आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 17 पे आते हैं, राइट द फ्लोइंग इन हिंदू ऑर्डिक, ठीक है, नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है L X X V I, तो L मतलब 50 हो गया, उसके राइट साइड में लिखा है तो ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड में रहता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। और X जो है L के और C के लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है, और किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में नहीं आता है। तो यहाँ पे L X है मतलब 60 हो गया, फिर 10 आ गया तो 70 हो गया, उसके बाद V आ गया 75, और I है तो 1 और प्लस कर देंगे तो 76 हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पे, द रोमन नंबरल्स फॉर 479 इज, ठीक है। तो 400 के लिए अभी हमने बताया कि देखिए C के लिए मतलब 100 होता है, डबल C मतलब 200, ट्रिपल C मतलब 300, और CD लिखते हैं तो 400 होता है, और D लिखते हैं तो 500, और DC लिखते हैं तो 600। तो यहाँ पे हम लोग को 400 के लिए पहले, तो 400 के लिए हम लोग CD लिख देते हैं, और 79 लिखना है, तो L 50 हो गया, और फिर X लिख दिए तो 60, फिर X लिख दिए 70, और 9 के लिए IX लिखते हैं तो 9 हो जाता है। तो हम लोग का हो गया 400, और ये हो गया हम लोग का 79। तो 479 के लिए हम लोग रोमन नंबर में लिखते हैं CD L X X I X, नोट कर लीजिए। अब असाइनमेंट 1.4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब वो सही नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो देखिए 10 के लिए डज नॉट इक्वल टू भी, तो हम ये बात तो सही है कि हम लोग 10 के लिए भी नहीं लिख सकते हैं, वो गलत है, ये तो बोल चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये 10 के लिए नहीं लिखा जाता, ये तो बोल ही रहा है, इसमें बोल रहा है कि नॉट करेक्ट होना चाहिए, तो ठीक है, ये तो सही बोल रहा है कि ये दोनों, ये जो है 10 के इक्वल नहीं है, तो सही बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे आते हैं 51 के लिए हम लोग IL नहीं लिखते हैं, LI लिखते हैं, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है। अब देखिए 5 ऑप्शन नंबर C में देखते हैं, तो 5 के लिए हम लोग V और X नहीं लिखते हैं, तो बोला है कि 5 डज नॉट इक्वल टू VX, तो सही बोल रहा है। और ऑप्शन D में दिया है ऑल ऑफ द एबव, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा B। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फिल इन, ठीक है,
बॉक्स बनाया हुआ है फिल इन, ठीक है। और बॉक्स में हम लोग को विथ ग्रे, देखिए ग्रेटर, लेस और इक्वल का साइन दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेटर, लेस और इक्वल का साइन दिया हुआ है। जैसे देखिए आई भी है और भी आई है, ठीक है। तो देखिए आई भी मतलब 4 होता है और भी आई मतलब 6 होता है। तो 4 से बड़ा होता है 6, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4 से ग्रेटर है 6, तो ऐसा साइन देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x 20 हो गया और i x का मतलब हो गया 9, तो 29 हो गया। ये x तो 30 और 31, तो 29 से 31 अधिक होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 29 से ग्रेटर है 31, तो ये ऐसा साइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को x i x, मतलब यहाँ पे x का मतलब 10 हो गया, i x मतलब 9, तो कितना हो गया 19, और ये हो गया x i 20, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 19 से ग्रेटर है कौन सा 21, तो वैसा साइन। अगर वही रहता कि ये नंबर बड़ा होता वो छोटा होता, तो हम लोग कह सकते हैं कि लिख देते हैं हम लोग ऐसा साइन दे देते हैं। और दोनों अगर इक्वल होता तो इक्वल का साइन दे देते हैं। ग्रेटर होगा तो ग्रेटर का साइन देंगे, लेस होगा तो लेस वाला साइन देंगे, और इक्वल होगा, दोनों अगर बराबर रहता है, वैल्यू दोनों का सेम रहता है, तो इक्वल का साइन देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट द फ्लोइंग इन रोमन नंबर्स। तो देखिए 87 को लिखना है हम लोग को रोमन नंबर में, तो 87 को लिखना है, तो एल हम लोग जानते हैं कि 50 का होता है, और x x x क्योंकि 3 बार रिपीट कर सकते हैं, x को 3 बार लिखा जाता है, तो यहाँ पे 50 प्लस 10 किए तो 60, 70, 80, और उसके बाद v का मतलब हो गया 5 और 1 आई आ जाएगा तो 6 और ये 7, तो कितना हो गया 87 के लिए हम लोग लिख सकते हैं L ट्रिपल एक्स V डबल आई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द फ्लोइंग इन हिंदू अरबिक नंबर्स में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन नंबर में नंबर दिया गया है, उसका वैल्यू निकालना है, मतलब हिंदू अरबिक नंबर्स में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए x को हम लोग 10 पर, इसका वैल्यू 10 होता है, तो 10 10 20 और 5 25 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।